You are doing well. Today we are going to discuss the concentration expressions. Concentration expressions इंतहाई अहम टॉपिक है क्योंकि डोजेज फॉर्म कैलकुलेशन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस में हमारे पास मोलैरिटी आ जाता है, मोलैलिटी आ जाता है, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज सॉल्यूशंस एंड पार्ट्स पर मिलियन। वन बाय वन इनको अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी हमारे पास सिंपली होता है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट किया जा सकता है, कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को L से इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलैरिटी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ से इसका यूनिट भी हमारे पास आ जाता है, n से मोल आ जाता है एंड L फॉर लीटर आ जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और फर्दर अगर हम n को ओपन करें नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स हम डिटरमिन कर सकते हैं mass of solute or weight of solute in grams divided by the molar mass। तो इस तरह से हमारे पास मोलैरिटी आ जाता है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं एंड देन नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला को हम यहाँ पे पुट करके अगेन मोलैरिटी को डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। देन देयर इज द मोलैलिटी। यहाँ से अगर हम देखें इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं, एक यहाँ पे केजी की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो मोलैलिटी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से, जबकि मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था। वहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन थे, यहाँ पे इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट है। यहाँ पे ये वाला हमारे पास डिफरेंस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो n से मोल है एंड डिवाइडेड बाय द केजी हो जाता है, मोल पर केजी इसका एसआई यूनिट रहता है। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन को अगर ओपन करके लिखा जाए तो ये हमारे पास mass और weight ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर mass से आप जो है वो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को एंड देन आप मोलैरिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द normal mole fraction, and if we talk about the mole fraction, so mole fraction is the basically number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। यहाँ से आप किसी भी solute की mole fraction निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को x से इंडिकेट किया जाता है या इसको जीटा भी बोला जाता है। तो जो जीटा है हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो भी आपका है सोल्यूट, और फिर जितने हमारे पास सोल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, टोटल नंबर हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को कंबाइन करने से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको डिटरमिन कर लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर सोल्यूट होते N2 होता, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे N2 आएगा एंड देन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 आ जाएगा। इस तरह से मोल फ्रैक्शन को निकाला जा सकता है, डिटरमिन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है एंड इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। वहाँ पे हमारे पास जो पिछली अगर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही थी और यहाँ पे हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। एंड इन अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भी मौजूद है नॉर्मेलिटी की। एंड अगेन जिस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन कर सकते थे उसी तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट को भी डिटरमिन कर सकते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिटरमिन करने का फार्मूला हमारे पास है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आपने हाइड्रोजन क्लोराइड का डिटरमिन करना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो वहाँ यहाँ पे आप हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है मोलर मास पुट करेंगे एंड देन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 है। इसी तरह से अगर H2SO4 के बारे में कहा जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। देन परसेंटेज सॉल्यूशंस इंतहाई अहम है। परसेंटेज सॉल्यूशंस
हमारे पास परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट होता है, एंड इसी तरह से यहाँ पे एक तीसरा एक्सप्रेशन भी होता है दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सो इसको अगर हम डिफाइन करें तो बड़ा आसान है इसको डिफाइन करना। इट इज सिंपली द mass ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। एंड देन अगर हम वेट बाई वेट की बात करें, इट इज द mass ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय mass ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स। और अगर हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है सल्यूट भी ml में होता है, और जो हमारा सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है वो भी हमारा किस चीज़ में होता है जी, ml में होता है। तो इस तरह से आप परसेंटेज वेट बाई वेट डिटरमिन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, इनके बारे में आपने देखना है कि आपको अगर 1% बनाने के लिए कहा जाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए सिंपली कि इट इज़ द 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो 1 ग्राम इन 100 ml होगा तो ये हमारे पास 1% बन जाएगा वेट बाई वॉल्यूम। अगर 1 ग्राम इन 100 ग्राम होगा तो ये हमारे पास जो है 1% वेट बाई वेट बनेगा। और अगर 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बनाना हो तो देन 1 ml इन 100 ml के अंदर लेना होगा, तो हमारे पास 1% जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बन जाएगा। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपने याद रखने हैं। देन द लास्ट वन इज द पार्ट्स पर मिलियन। ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट नो दैट द पार्ट्स पर मिलियन इज सिंपली द वेट ऑफ सल्यूट इन माइक्रोग्राम। यहाँ पे यूनिट आपने याद रखना है, वेट ऑफ सल्यूट इन माइक्रोग्राम divided by volume of solution in ml. It's all about the concentration expressions that include the molarity, molality, normality, percentage solutions, and parts per million. Hopefully you have understood all these topics. Thank you so much. Allah Hafiz.